दोस्तों, आज का जमाना ग्रीन एनर्जी के पीछे तेजी से दौड़ रहा है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश अपनी निर्भरता को तेल से कम करके रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में हमारा देश भारत भी इस रेस में बाकी देशों के साथ कदम से कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे देश का विजन है आगे आने वाले 2070 तक भारत को पूरी तरीके से कार्बन नेट जीरो वाला देश बना दिया जाए। इस विजन को पूरा करने के लिए हम देख सकते हैं कि देश में ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए कई नए नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब भले ही वो एथेनॉल की बात हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन की, नए नए आइडियाज पर फोकस किया जा रहा है और काम किया जा रहा है। दोस्तों, इसी आइडिया पर काम करते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाया गया है जो आने वाले समय में एनर्जी फील्ड में बेहतर कारगर सिद्ध हो सकती है, जिसका नाम है फ्लाई व्हील ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, और इसे बनाया है एक हैदराबादी कपल ने। हमारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तकनीक को कैसे बनाया गया और क्यों हम इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक गेम चेंजिंग ऑल्टरनेटिव उपाय की तरह देख रहे हैं, जिसमें पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, ये है वो फैक्ट्री जहां पर मौजूद है फ्लाई व्हील ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन। ये कोई आम मशीन नहीं है, क्योंकि ये अपनी मदद से 24 घंटे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करती रहती है, वो भी बिना किसी पॉल्यूशन के। जी हाँ, अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का काम करते हैं तो उसमें ढेर सारे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जो कहीं से भी वातावरण के लिए सुरक्षित नहीं है और इससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड की गैसेस ओजोन लेयर को खतरा पहुंचाती हैं। दोस्तों, इस पूरी टेक्नोलॉजी का नाम हाइब्रिड परपेचुअल मैकेनिकल बैटरी गियर फ्लाईव्हील ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। ये इस तरह की एडवांस तकनीक है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला, पानी और सूरज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका कॉन्सेप्ट बाकियों से काफी अलग है। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से 1 मेगावाट से लगभग 20,000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर 2 चीजों पर ध्यान दिया जाता है, एक है एक्सेलरेशन और दूसरा है डिक्लेरेशन, और इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस पूरी टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया है। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इस मशीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसे जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं ये फ्लाई व्हील ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या। आज से लगभग 30 साल पहले हैदराबाद के 2 कपल, जिनका नाम श्रीनिवास भास्कर और बाला है। आपको बता दें कि बात है नवंबर 2021 की, जब इन दोनों कपल्स ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाया था, और तब से लेकर ये इसकी मदद से ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस तकनीक को बनाने के लिए भार, गति और व्यास का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पहले आपको ये जानना होगा कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कैसे किया जाता था। अमूमन जब हम थर्मल पावर प्लांट की मदद से बिजली बनाते हैं तो उसमें भार का उपयोग किया जाता है, यानी कि वेट। इस तरह के पावर प्लांट में एक टरबाइन होती है और उस टरबाइन का अपना एक डायमीटर होता है, और जब भी ये टरबाइन घूमती है तो उसमें गति पैदा होती है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो भार, गति और व्यास, यानी कि वेट, स्पीड और डायमीटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए। और इस फ्लाई व्हील ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये 3 चीज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के बजाय भी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये मानना है कि अभी तक आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस मशीन के अंदर क्या कुछ नया है और ये कैसे काम करती है। इस फ्लाई व्हील ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मशीन में आपको मोटर, गियर, जनरेटर, फ्लाई व्हील और बेरिंग मौजूद मिलेंगे। अब ये वो चीज है जो इस मशीन में लगाई गई है, जो इस मशीन के प्रक्रिया में काम आते हैं। यहाँ फैक्ट्री में मौजूद इस मशीन को चलाने के लिए सबसे पहले इसमें मौजूद मोटर को 1 मिनट तक बिजली की मदद से चलाया जाता है। जब ये मोटर चल जाती है तो इसमें मौजूद बेरिंग अपने आप मोटर की मदद के साथ साथ चलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर जो ये मोटर है वो इस बेयरिंग पर जो कि फोर्स लगा रही होती है, उसकी मदद से फ्लाई व्हील बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के भी तकरीबन 10 मिनट से भी ज्यादा समय तक घूमने लगता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है
और हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस का इस पूरे मैकेनिज्म में काफी अहम रोल होता है। इसके अलावा एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इस पूरी टेक्नोलॉजी का बैकबोन कहा जाता है। यहाँ 1 मिनट के एक्सेलरेशन से 10 मिनट की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इसी हिसाब से अगर ये मोटर 6 मिनट तक चलाई जाती है तो इससे लगभग 1 घंटे तक की बिजली को बनाया जा सकता है, वो भी बिल्कुल नॉन स्टॉप। अगर हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो 670 किलोवाट की मोटर से लगातार 1 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, जो अपने आप में ही किसी करिश्मे से कम नहीं है। दोस्तों, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आप क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां गेंदबाज बल्लेबाज को एक फोर्स से गेंद फेंकता है और वही बल्लेबाज उस फोर्स की मदद से उस गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देता है। और यही काम इस मशीन में भी हो रहा है, जहां मोटर से निकलने वाली ऊर्जा बेरिंग से टकराती है और फिर बेरिंग पर लगी हुई ऊर्जा सीधे फ्लाईव्हील तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये फ्लाईव्हील लंबे समय तक घूमती रहती है और ठीक उसी तरह जब बैट से टकराने के बाद गेंद ट्रैवल करती रहती है और जब तक उसके अंदर फोर्स होता है। इस फ्लाईव्हील ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी में कम ऊर्जा के इस्तेमाल से काफी ज्यादा ऊर्जा को बना लिया जाता है। अब एक तरफ इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इससे किसी भी तरह की हार्मफुल गैसेस भी नहीं निकल रही हैं, जिससे हमारे वातावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। यही वजह है कि इस टेक्नोलॉजी को आने वाले समय में एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत में जैसे जैसे स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है, वैसे वैसे पूरे देश भर में नए तरह के इनोवेशंस और आइडियाज देखने को मिल रहे हैं। और इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है ये फ्लाईव्हील ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी, जो भारत के कार्बोनेट जीरो के सपने को साकार करने के लिए आज के समय में मैदान में उतर चुका है। दोस्तों, इस पूरे सेटअप को लगभग 2000 यार्ड के इलाके में सेट किया जाता है और फिलहाल इस समय ये बस एक प्रोटोटाइप है, जिसे आगे आने वाले समय में एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटोटाइप की मदद से ही काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी रिसोर्सेज के तैयार कर लिया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तकरीबन 400 मेगावाट की बिजली तैयार करी जा रही है। लगभग 70% तो थर्मल प्लांट से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहीं हाइड्रो प्लांट से लगभग 50 गीगावाट बिजली तैयार करी जाती है और अंत में सोलर विंड और दूसरे रिसोर्सेज की मदद से 100 गीगावाट की बिजली तैयार करी जाती है। डॉक्टर श्रीनिवास कहते हैं कि उनका मानना है कि इस छोटी सी जगह का इस्तेमाल करके ये अपने इस मशीन से लाखों वॉट तक की बिजली का उत्पादन आराम से कर सकते हैं। और तो और इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ना ही इसे चलाने के लिए किसी तरह के प्राकृतिक सोर्स की जरूरत होगी। जिस तरह तेजी से भारत ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, उसके हिसाब से डॉक्टर श्रीनिवास और उनकी पत्नी का ये आइडिया भारत के विजन को बूस्ट कर देगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी? क्या सच में आने वाले समय में हम इस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे या फिर नहीं? इसका जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में इस तरह की वीडियो देख सकें तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बगल में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको बाद में आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।